कौन है ये आदमी? लगता है तुम्हारा दोस्त अब नहीं आएगा। तो क्या ख्याल है, फिर बैठे चाय पीने? ये जेमरी कहाँ रह गई है? सी साइड पर एक बहुत ही शानदार कैफे है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। मुझे किसी कैफे में नहीं जाना। ठीक है चलता हूँ, फिर मिलते हैं। कौन था ये आदमी? मैं नहीं जानती कि कौन था, फिजूल बातें कर रहा था। अगर तुम नहीं जानती तो इतनी टेंस क्यों? क्या छुपा रही हो मुझसे? ओहे मेरी नन्ही शहजादी, लैला का इंतजार कर रही हो ना? वाह, आज तो बहुत जल्दी उठ गई हमारी शहजादी। रुको रुको बच्चे, मैं देखती हूँ। रुको बेटा, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग विशाल डियर। गुड मॉर्निंग शहरी आपा। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग किस कहा है? ओह थैंक यू सो मच। खुशामदीद अच्छी लड़की, चलो अंदर आ जाओ। नहीं, आज मैं अंदर नहीं आ रही। आज इसके बाहर निकलने का दिन है शहरी आपा। इसकी जैकेट कहाँ है? वो जैकेट तो उधर है। कहाँ चली सुबह सुबह? आज हमारा पार्क डे है। आज हम दोनों जाकर पार्क में खूब खेलेंगे। अच्छा, इस टाइम जाओगी? बात सुनो, अभी तो चिड़ियों कौवों ने भी नाश्ता नहीं किया, और अभी तो हमने भी नहीं किया। इंसानों ने। पाँव डालो। कोई सुन रहा है? अरे शहरी आपा, हम नाश्ता बाहर ही कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लैला, चलो हो गई तैयार। देखो बेटी, तुमने बहुत अच्छा सोचा है, मगर कमाल को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। सुनो, ये जो बाहर जाने वाला आइडिया है ना, इसे छोड़ दो, रहने दो मेरी जान। अरे आप फिक्र ना करें भाई, हम उसी पार्क में जा रहे हैं जहाँ ये अक्सर जाती है। लैला देखो, कमाल को उठ जाने दो, उससे पूछ लेना। बाय गॉड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लो भाई, हमने तो स्कार्फ भी पहन लिया, अब तो ठंड भी नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है, जब वो उठ जाए तो उनको बता दीजिएगा। मैं बता दूंगी, मगर तुम्हें पता है लैला, ओए ओए ओए, क्या करूं? आमिर सुनाओ यार, कैसे हो? आज तो मैं जहमत हो गई। आई एम रियली सॉरी।
नो प्रॉब्लम। यार उस जाहिल वेटर ने पर्स ढूंढने में 2 घंटे लगा दिए। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों को इंतजार करना पड़ा। आजकल इतनी गायब दिमाग हो गई हूँ मैं। जब हम बाहर आए तो देखा पर्स हाथ में ही नहीं। मैंने कहा अभी 2 मिनट में लेकर आती हूँ। अंदर गई, मैंने वेटर से कहा कि पूरे कैफे में तलाश करो, मेरा पर्स यही होगा। उसको भी नहीं मिला। खैर काफी देर के बाद मालूम हुआ कि एक वेटर को मिला था। उसने एक सेफ जगह रख दिया था और किसी को बताया ही नहीं था। चलो खैर, आखिर मिल तो गया ना। खास बात यह है कि पर्स वापस आ गया। रेयान, तुम्हें क्या हो गया? मेरी एब्सेंस में कोई मसला तो नहीं हुआ? कहीं तुम दोनों में फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई? मैं बस अभी आया हूँ चैमरे, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई है। तो फिर सहमी क्यों हुई है रेयान? अगर दिन का वक्त नहीं होता तो मैं समझ जाती कि इसने कोई जिन देख लिया है। अच्छा अब चलते हैं। मैंने गाड़ी रोड पर पार्क कर दी थी, कहीं पुलिस ना उठा ले। कमाल उठ जाए। हाँ, क्या करूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्र है कि तुम उठ गए कमाल। टक टक करनी पड़ी इतनी, वरना तो पता नहीं कब उठते। विशाल कहाँ है? लैला उसे अपने साथ पार्क लेके गई है। सुबह सवेरे? मैं भी यही कह रही थी उसे। नाश्ता किया है क्या? कह रही थी नाश्ता बाहर ही कर लेंगे दोनों। मुझे क्यों नहीं बताया शहरी आपा? पता है ना ये सब नहीं करने देता हूँ। मैंने लैला को बहुत समझाया था। हद से बढ़ती जा रही है। हम आंखें बंद किए बैठे रहते, वो एक दिन शहर से बाहर ले जाएगी मिशाल को। मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने। आई, खुदा जाने क्या करेगा लड़की के साथ। समझो आ गई क़यामत। लैला ये क्या किया तुमने? एटम बम का बटन दबा दिया। आमिर यार, तुमने गाड़ी की स्पीड रेयान की वजह से कम रखी है ना? रेयान, तुम्हें पता है आमिर बचपन से ही गाड़ी भगाने का शौकीन है। 5 या फिर 6 साल के होंगे उस वक्त हम 3 व्हील बाइसाइकिल्स थी हम दोनों के पास। मेरी पिंक थी और आमिर की ब्लू। एक दिन ये मुझसे बोला चलो रेस लगाएं। मैं फौरन तैयार। हमारे गार्डन में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। रेस शुरू हुई तो हम दोनों पूल की तरफ जाने लगे। आमिर इतनी तेज चला रहा था कि 1 मिनट में आगे निकल गया। जब मुझे लगा मैं रेस नहीं जीत सकती, मैं रुक गई। आमिर मुसलसल भागता रहा। वो हमारे गार्डन में माली अंकल थे ना, आमिर क्या नाम था उनका? तुम्हें याद है उनका नाम? मकसूद। हाँ, मकसूद अंकल। अल्लाह का शुक्र वो वहीं थे। उन्होंने दौड़कर आमिर को बाइसाइकिल समेत रोका और पूल में गिरने से सिर्फ 1 सेकंड पहले पकड़कर उठा लिया। बचपन की दोस्तियां बहुत डिफरेंट होती हैं भाई। क्या तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं रेयान? इस्तांबुल के हो या फिर शिफ्ट हो गए हो यहाँ? नहीं, इस्तांबुल में कोई दोस्त नहीं है मेरे। तुम्हारे गांव से भी कोई आकर यहाँ सेटल नहीं हुए? नहीं, मैं तो बस तुम ही लोगों को जानती हूँ यहाँ पर। शाम का क्या प्लान है तुम लोगों का? 3 लोग हैं, फुर्सत भी है, सिनेमा जाके कोई फिल्म देखें। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आज शाम हमें एक शादी में जाना है चैमरे। किसी और दिन देख लेंगे। ठीक है, किसी और दिन देख लेंगे। जी आपको कुछ चाहिए जावेदा मैम?
ये बताने आई थी कि सोना को सजा दी है मैंने। सजा दी है आपने? क्या कोई मसला था जावेदा मैम? तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं है। सजा दी है, बस बात खत्म। मैं जब तक न कहूँ कि उसकी सजा खत्म, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। खाना भी कमरे में ही जाएगा। मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जी ऐसा ही होगा। हाँ, एक और बात, सोना से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम में से उससे जाकर कोई भी ना पूछना कि सजा क्यों मिली है। ये मामला माँ और बेटी के दरमियान है, किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है जावेदा मैम। मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। आए आओ बैठ जाओ तुम यहाँ, निगार तुम्हें खाना दे देगी। नहीं मैंने कहा इसे भी सजा मिली है। मैंने खाना खा लिया है, देखें परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसे हैं आप सैफर साहब? क्या हाल हवाल? ठीक से नींद आई? सोफा आरामदेह तो था ना? ओह, बेहद आरामदेह। एक रात तुम भी वहाँ सोकर देखो। तुम्हें कई बार समझाया मगर तुम्हें समझ नहीं आई। पता है हम नौकरी से फारिग होते होते बचे। सजा मिलनी चाहिए थी तुम्हें। नाश्ता वाश्ता भूल जाओ, समझे? अपने जमीर से पेट भरना अब तुम। अल्लाह को मानो निगार, मैंने क्या किया है? खुद सोचो, मैं एक मासूम पर झूठा इल्जाम लगते देखता खामोशी से। जो सही लगा वही किया मैंने। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अच्छा जाओ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे, बहुत से काम है सर पर। मेरी कमर। पता नहीं क्या हुआ होगा। ओ जैमरे, कम से कम मैसेज कर देना चाहिए। कैसे हो आमिर बेटा? जी ठीक हूँ मॉम। मुझे अभी टेंडर से मुतालिक कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना है। मैं स्टडी रूम में हूँ। जैमरे डियर, कैसी हो? कैसा रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट? रियान कहाँ चली? थक गई हो क्या? नहीं, अपने रूम में जा रही हूँ कुछ लेसन्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तुम जाओ पढ़ो। चलो आओ बैठते हैं मेरी जान। हाँ बताओ, क्या रहा? क्या हो गया? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा बेटा। आज शाम दोनों साथ वेडिंग पार्टी में जा रहे हैं। स्वीट हार्ट, तुम्हें पता ही है इन वेडिंग्स का कपल्स ही इनवाइटेड होते हैं। तुम तो जानती हो आमिर अपनी खुशी से नहीं जा रहा इस शादी में। हिकमत है नहीं यहाँ, तो उसे लाजमी जाना है शादी में। तुम कुछ मत सोचो इस बारे में। प्लान चेंज हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं आंटी, वो आदमी आया था, आमिर ने दोनों को साथ देखा, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ था। जबरदस्त। प्लान के दूसरे हिस्से पर अमल करने का वक्त आ गया है, शुरू करते हैं। जावेदा आंटी, अभी इतनी जल्दी तो ना करें। बिल्कुल। रिहान अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। अभी लोहा गर्म है, चोट अभी लगानी होगी। तुम अभी रिहान के पास चली जाओ, ये जाहिर करो कि तुम उसकी हेल्प के लिए आई हो और कुछ मैसेजेस करो। वराल को मैं समझा दूंगी, फिर जैसे ही आमिर मैसेजेस देखेगा हमारा काम हो जाएगा। मैं जा रही हूँ बस, फिर फौरन। हेलो, तुमने अपना काम बखूबी किया, शाबाश। अब तुम अगले टास्क के लिए रेडी हो। घबराना मत, बहुत आसान टास्क है। वो पेज खोलो जिस पे सोना से चैट चल रही थी और मैसेजेस का इंतज़ार करो। फिर जब मैं कहूँ तो मैसेजेस का जवाब दे देना। समझ आ गई तुम्हें? ओके।
कैसा जा रहा है लेसन? मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ मुझे। सब कुछ ठीक है, मगर इस टास्क पर थोड़ा फंस गई हूँ मैं। दिखाओ, शायद मैं हल कर दूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, कुछ चाहिए? पानी। हाँ, वो रखा है। बैठो बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जहमत दे रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इसमें कैसी जहमत। मैं वापस आ गई हूँ डार्लिंग, बाहर गई हुई थी किसी काम से। आई मिस यू। थैंक यू। ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज? यार, ये टास्क तो मुझे भी समझ नहीं आया रेहान डियर। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी ये। हाँ, मगर इसे छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। आमिर को हाई स्कूल में सब मैथ्स का प्रोफेसर कहते थे, इसीलिए कह रही हूँ कि आमिर को बुला लेते हैं, वो हमारी मदद कर देगा। कमाल, कुछ पता चला कि वो दोनों कहाँ हैं? पार्क देख लिया, वहां तो नहीं है। तो लैला को कॉल करो। कॉल कर रहा हूँ तो फोन बंद जा रहा है। ओए, तो अब क्या करेंगे? अच्छा, मुझे जरा काम से मार्केट जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? फिलहाल तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी बेटी खैर आफियत से घर आ जाए। कमाल, लैला समझदार लड़की है, इतने परेशान मत हो। ओए, खरीदारी की लिस्ट तो वहीं पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। मुझे उस पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या करना चाह रही है तुम? हाँ, विशाल को मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कैसे ले गई? अरे कमाल साहब, क्या हो गया? पार्क तक तो गए थे हम दोनों। पार्क में ढूंढने गया था लेकिन मिले नहीं तुम दोनों। जरा देर के लिए हम लोग मार्केट गए थे पानी लेने के लिए, शायद उसी वक्त आए होंगे आप। तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? चार्जिंग खत्म हो गई इसकी। मालूम है ना कि बाहर कितनी ठंड है। अगर ये बीमार हो जाती तुम, और अगर खांसी नजला हो जाता, क्या तुमने सोचा ही? कमाल साहब, हमें बच्ची के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए आपके। देखो, तुम्हारी सारी शर्तें मान ली मैंने, मगर मिशाल को मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं ले जा सकती। सब कुछ आपको ही पता है। मिशाल से सिर्फ आप ही तो मोहब्बत करते हैं। आप ही उसका एहसास और उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रख सकते हैं। ये तो दिख ही रहा है मुझे। एक बात बताऊं आपको, आप खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, जबकि आप बिल्कुल नहीं। बार बार समझा रहा हूँ लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। जर्रा बराबर बेहतरी नहीं हुई बच्ची में। बेहतरी हो सकती है, मगर आप मौका तो दें। प्लीज आप लोग ना लड़ें। टास्क क्या है? फटाफट दिखाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ये है। पेन पेपर है तुम्हारे पास? पेपर पर समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा तुम्हें।
कहाँ हो मेरी जान? और कितना इंतजार करवाओगी? यहाँ तक तो मैंने भी सॉल्व कर लिया था, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। रेहान डियर, आमिर जितनी देर में ये टास्क सॉल्व कर रहा है तो मुझे वो ड्रेस दिखाओ जो तुमने आज पहनना है। ड्रेस तो यकीनन बहुत शानदार होंगे तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, चलो मैं दिखा देती हूँ। रुको, बस हो गया। तो मैं समझा दूं, फिर निकलना है मुझे। ये माइनस लगाया है यहाँ आपने? हाँ, शायद इसलिए तुम्हारा जवाब ठीक नहीं आ रहा था। फिर से समझा दूं क्या? नहीं, रहने दें। समझ गई हूँ कि एक छोटी सी गलती की वजह से जवाब गलत आ रहा था। थैंक यू सो मच। विशाल बेटा, क्या कहा है? जल्दी से दोबारा बोलो, सुनना चाहता हूं मैं। ऐसे बोलेंगे तो घबरा जाएगी वो। रो भी रही है, देख रहे ना आप? मिशाल डियर, अच्छा रोना बंद करो। देखो तुम्हारे बाबा और मैं नहीं लड़ रहे। हाँ, हम दोनों लड़ नहीं रहे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। हम तो मजाक मजाक में लड़ रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, देखा? मान जाओ। पिज्जा खाने के लिए रेस्टोरेंट चले मिशाल? जैसे कल हमने ऑर्डर करके मंगवाया था, यमी यमी पिज्जा, मजेदार। वो जबरदस्त था ना? मेरी जान, देखो तुम रोती हो तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, पता है ना तुम्हें? देखो मैं भी रोने लगूंगी और तुम्हारे बाबा भी रोने लगेंगे। भाई हम लड़कियां रोएं तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे बाबा तो इतने बड़े वकील हैं, कैसे लगेंगे रोते हुए? या अल्लाह। सोहेला के पास ले जाना होगा। वो कौन है? डॉक्टर है इसके। उनको यहाँ नहीं बुला सकते क्या हम? माय स्वीट हार्ट, मिशाल शहजादी, मेरी जान। देखो, यहाँ तमाम क्वेश्चंस की ट्रिक यही है। अगर तुम सही वैल्यूज नहीं रखोगी तो कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। अच्छा, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या मैं इसकी ड्रेस देख सकती हूँ? और कितना इंतजार करता रहा हूं। उस घर से निकल नहीं सकती क्या? अरे यार, ये मैसेज क्यों नहीं जा रहा? ये लास्ट स्टेप तो मुझे भी समझ नहीं आया। प्रोफेसर, आप समझाएंगे क्या मुझे? अरे इंटरनेट चला गया, मैं डिवाइस को सेट करके आती हूँ। छोड़ो, रहने दो, मैं वैसे समझा देता हूँ, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आमिर, तुम इतने पुराने दौर के हो क्या? रेहान को और क्वेश्चंस भी करने होंगे। अभी सही करके आ रही हूँ। ये तो ठीक नहीं लग रहे। अच्छा, अगर हम इस जगह के बजाय यहाँ माइनस लगाएं तो रिजल्ट सेम होंगे? तुम इस जगह पर कह रही हो?
हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन पहले उस मेथड से करो। दूसरे मेथड्स यूज करोगी तो कंफ्यूज हो जाओगी। अच्छा, मुझे अभी निकलना है। शाम को जल्दी आकर तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है? विशाल डार्लिंग, चलो शाबाश अपने बाबा से बात करो, ओके? पहली बार उसने ऐसे रिएक्ट किया है। समझ नहीं आ रहा है कि खुश हूं या परेशान। दिमाग बहुत उलझा हुआ है। तुम अपसेट मत हो, बस इजी हो जाओ। मेरी राय में तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक अच्छी प्रोग्रेस है। इसे यूं समझो, मिशाल ने पहले कोई इमोशन शो नहीं किया। ये रोना एटलीस्ट इमोशन तो है ना। इसे इन इमोशंस को कंट्रोल करने में मुश्किल इसलिए हो रही है कि ये इनकी आदि नहीं है, इसीलिए ये इमोशंस काफी हाई हो रहे हैं। शुक्र है खुदा का। अच्छा, हुआ क्या था? किस बात से मिशाल ने ऐसे रिएक्ट किया? उस बेबी सिटर का बताया था ना, लैला। सुबह मुझसे पूछे बगैर इसे पार्क में ले गई वो। आई तो मैंने उस पर शोर किया, फिर मिशाल ने रोते हुए वो जुमला कहा। अच्छा, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मिशाल ने पहली बार एक लफ्ज बोला था? बिल्कुल, वही लड़की थी। कहाँ है वो? वो ऊपर है। क्या उसे बुलाऊं? हाँ, मुझे मिलना है उससे। स्क्रू ड्राइवर है आपके पास? है, लेकिन क्या हुआ? कहाँ है? ये कौन सा वक्त है मजाक करने का लैला? क्या हो गया? मजाक क्यों करूंगी? आप ही ने तो कहा था मुझसे, डॉक्टर आए तो दूर दूर रहना, उधर मत आना बिल्कुल। अब तुम तंज कर रही हो मुझ पे। भूल रही हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं। स्क्रू ड्राइवर कहाँ रखा है, बताएंगे? दफा करो स्क्रू ड्राइवर को। सोहिला साहबा कह रही हैं कि उसे बुलाओ। तो तुम वो बेबी सिटर हो जिसका बहुत चर्चा है। चर्चे के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मगर मैं ही बेबी सिटर हूँ उसकी। मेरा नाम लैला है। मेरा नाम लैला है। सुहेला, क्या पहले भी कहीं मिले हैं हम दोनों? ऐसा नहीं लगता मुझे। मिशाल कैसी है? ठीक तो है ना? हाँ, बेहतर है, बल्कि शायद पहले से बहुत बेहतर है अब। सच पूछे तो लैला अगर अपनी मर्जी न चलाए तो मिशाल और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बहुत से रूल्स हैं जिनको ये अहमियत नहीं देती। वजाहत दोगी? उसकी बेहतरी के लिए करती हूँ जो भी करती हूँ। उसकी खुशी ही मेरा मकसद होता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेले, कूदे, भागे, दौड़े। ये रूल्स मिशाल के लिए बनाए गए हैं। मिशाल आम बच्ची नहीं, तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस घर में कमाल साहब ने वो रूल्स रखे हुए हैं जो उनकी नजर में बिल्कुल ठीक है। हाँ, मगर मैं मिशाल के लिए उन्हें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझती। जानती हूँ मैंने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन उसकी कोई खास वजह है।
मैं ये बात शिकायत के तौर पे नहीं कह रही, लेकिन ये घर किसी मिलिट्री कैंप से कम नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि डॉक्टर के सामने मत आना। और यहाँ सब कुछ फिक्स टाइम पर भी किया जाता है, पता है आपको? ऐसा है कि लैला सही कह रही है। लाइफ की नई रूटीन, पिछली बातों को भुलाना और नई नई एक्टिविटीज करना, ये सब वो चीजें हैं जो मिशाल के रिफ्लेक्सेस और सेहत पर बहुत अच्छा असर डालेंगी। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, मगर ये भी ना हो कि एहतियात को बिल्कुल ही भूल जाएं। बस यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ मुसलसल। रिजल्ट्स पर फोकस करना चाहिए। लैला ने मिशाल की प्रोग्रेस बेहतर करने में जो किरदार अदा किया है वो साफ जाहिर है। मेरा मशवरा है कमाल, लैला को चाहिए कि मिशाल को थोड़ा और टाइम दे, अगर पॉसिबल हो तो 24 घंटे। आई एम सो सॉरी, मुझे ये कॉल लेनी होगी। सलाम बाबा, यहाँ पे सिचुएशन कुछ अजीब हो गई है। क्या हुआ? मिशाल की डॉक्टर आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ अगर 24 घंटे रहूं तो अच्छा है। 24 घंटे? जी हाँ बाबा, अगर कमाल साहब राजी हो गए तो। इस तरह तो तुम परेशान हो जाओगी। समझ नहीं आ रहा। हाँ, मिशाल के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर उसने कह दिया तो तुम्हें रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो फिक्र मत करो, कोई रास्ता निकालता हूँ। अच्छा, मुझे बताना जो भी हो। तो लैला 24 घंटे वहीं रहेगी। अंधे को आंखें मिल गई। हाँ। चिमलेटिया, हो गया काम? आमिर ने देख लिए मैसेजेस? इंटरनेट बंद हो गया। हाँ, ये कैसे? निगार, वैक्यूम क्लीनर लगा रही थी तो प्लग पर हाथ लग गया जावेदा मैम। निगार, तुम्हें भी यही जगह मिली थी प्लग लगाने की? सॉरी मैम, जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे यकीन है अभी भी चांस है हमारा। यकीनन ऐसा ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन। जमरे इस वक्त बहुत जल्दी में हो, उसे समझा दिया है, वो तुम्हें समझा देगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मॉम, खुदा हाफिज। मेरा हेयर क्लिप। तुम आधे घंटे से ख्वामख्वाह मुझे कॉल किए जा रहे हो यार। अगर कहते हो तो ऑफिस आ जाता हूं मैं। ओके, खुदा हाफिज।
इस जगह के बजाय यहाँ माइनस लगाएं तो रिजल्ट सेम होंगे। तुम इस जगह पर कह रही हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आमिर तारहुन हूँ। एक्चुअली आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है मेरे पास। शायद ये नहीं चाहती कि तुम जाओ। लैला को चाहिए कि मिशाल को थोड़ा और टाइम दे, अगर पॉसिबल हो तो 24 घंटे। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा तुमने अपने कानों से सुना। विशाल डियर, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरा बाजू सुन हो गया है, पता है तुम्हें? मैं और तुम्हारे बाबा अब नहीं लड़ रहे। अगर मुझे टॉयलेट जाना हुआ तो मैं क्या करूंगी? टॉयलेट वाली जोक का भी असर नहीं हुआ इस पे। तुम्हारे जाने के बाद ये किस तरह का रिएक्ट करे मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है आज तो तुम मुझे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे पकड़ के जो रखा है तुमने। तुम्हें जाना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने जो कहा है तुम भूल गई हो। ओहो, काफी देर हो गई है। विशाल के सोने का टाइम हो गया। चलो हनी, बेड पर चलो अपने। चलो आ जाओ। अब ऐसी भी शक्ल मत बनाओ जेमरे डियर। वो दोनों साथ में शादी में जा रहे हैं जावेद आंटी। हो सकता है वो दोनों डांस भी करें। वो आमिर के इतने करीब। मुझे तो सोच के ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें जेलस होते देख के अच्छा लग रहा है। बेफिक्र हो जाओ, आमिर उसके साथ शादी में नहीं जा सकेगा, देखना। लेकिन कैसे? रेयान, शादी में जाने की तैयारी के लिए कोई हेल्प चाहिए मेरी? नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ड्रेस निकाल लिया तुमने अच्छा सा? मैंने तो कई ड्रेस निकाल लिए थे, मगर जेमरे कह रही थी कि उन ड्रेसेस में से कोई भी अच्छा नहीं है। मुझे अगर पहले पता चल जाता तो मैं ये मसला हल कर देती। बहुत कम टाइम रह गया है अब तो। कोई मसला नहीं है आपा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई ना कोई ड्रेस पहन लूंगी। आज शाम वेडिंग पार्टी में कब पहुंचोगे? बस अभी 1 घंटे में जाकर रेडी होऊंगा और फिर सीधा वहीं पर आ जाऊंगा। घर जाओगे पहले? हाँ, तो यानी रेयान भी जाएगी साथ? हाँ, कपल का इनविटेशन है मेरे भाई। जानते हो ना किसकी शादी है? डैड के दोस्त के बेटे की।
अब समझा, बाबा की खातिर। हेलो। बिल्कुल रेडी है। क्या घर भेज सकते हैं? ओके, शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। लग रहा है मेरे भाई ने गिफ्ट का सिलसिला शुरू कर दिया। फूल है ना, ऑर्चर्ड्स, रोजेज। शर्मा क्यों रहे हो? हाँ चलो यार जल्दी खत्म कर लें ये काम, फिर निकलना है मुझे, वरना लेट हो जाऊंगा। ठीक। बहुत एरोगेंट है वो और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी माँ से। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता वुराल, बहुत थक गई हूँ मैं। मेरे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लो, वहां से रकम दिए बगैर मत निकलना। हमारी अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है ये।